क्या है चैप्टर आपका? कंप्यूटर लैंग्वेज है। क्या है? लैंग्वेज का शाब्दिक अर्थ होता है भाषा। क्या होता है? भाषा। तो हम लोग कंप्यूटर के भाषा के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम लोग अपना भाषा प्रयोग करते हैं बोलने के लिए, अलग अलग प्रकार की भाषाएं हम लोग प्रयोग में लाते हैं। क्या? कुछ बच्चे हिंदी बोलते हैं, कुछ मैथिली बोलते हैं, इंग्लिश है, संस्कृत है, उर्दू है, अरबी है, फारसी है, क्या गुजराती है, मलयालम है, तेलुगु है, अलग अलग भाषा है। कंप्यूटर का भी अपना एक, इसमें भी अलग अलग प्रकार के लैंग्वेज हैं। क्या है? तो उसी लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे। क्या? लैंग्वेज का मतलब होता है अपने थॉट को एक्सप्रेस करना, बताना। हम लोग अपनी भावनाओं को, अपनी सोच को किसी को किसकी मदद से बताते हैं? भाषा की मदद से। किसकी मदद से? भाषा की। तो कंप्यूटर का भी अपना लैंग्वेज है। क्या है? लैंग्वेज। और उसी भाषा की मदद से कंप्यूटर यूजर से, उपयोगकर्ता से कम्युनिकेट करता है। क्या करता है? हम अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं और कंप्यूटर उसको अपनी भाषा में बदल देता है। क्या करता है? बदल देता है। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक है। क्या है? इतना आप लोग जानते हैं। डिजिटल कंप्यूटर है, एनालॉग कंप्यूटर है। कंप्यूटर जिस लैंग्वेज को समझता है उसको हम लोग बाइनरी कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइनरी। और इसको 0 और 1 के रूप में लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? 0 और 1 के रूप में। उसको शुद्ध हिंदी भाषा में 0 और 1 कहेंगे। क्या कहेंगे? 0 और 1। तो कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज को समझता है जिसको हम लोग 0 और 1, 0 और 1 के रूप में जानते हैं। कोई दिक्कत समझने में? कंप्यूटर जिस भाषा का प्रयोग करता है उसको क्या कहते हैं? बाइनरी। और ये किस रूप में लिखा जाता है? 0 और 1 के रूप में। हम लोग कंप्यूटर को जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, कंप्यूटर इसको 0 और 1 के रूप में क्या करता है? बदल लेता है। जैसे मान लीजिए आप अमेरिका चले जाते हैं, आप इंग्लैंड चले जाते हैं। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री अब सऊदी अरब चले गए। कहाँ चले गए? सऊदी अरब। तो सऊदी अरब में कौन सी भाषा का प्रयोग होता है? अरबी, उर्दू। क्या? अब अरबी भाषा को तो समझेंगे नहीं हमारे प्रधानमंत्री, या हम जाएंगे तो हम समझेंगे नहीं। अब हमको इंग्लिश नहीं आती है तो क्या हम इंग्लिश भाषा को समझेंगे? तो क्या करेंगे हम उसके लिए? एक ऐसे व्यक्ति को रखेंगे जो इंग्लिश और हिंदी जानता हो। तो अंग्रेज इंग्लिश में बात करेगा और जो आदमी हमारे बीच में रहेगा वो क्या करेगा? इंग्लिश को समझ के हमको हिंदी में बताएगा। तो हम कंप्यूटर को अपनी भाषा में इंस्ट्रक्शन देते हैं और कंप्यूटर उसको किस में बदल लेता है? 0 और 1 में। किसी को समझने में कोई दिक्कत? अब कंप्यूटर के लैंग्वेज को अलग अलग स्टेज में बांटा गया है। किस में बांटा गया है? पहला है मशीन लैंग्वेज। वो मशीन लेवल लैंग्वेज है। क्या लेवल लैंग्वेज है? दूसरा है असेंबली लेवल लैंग्वेज। क्या है? और तीसरा है आपका हाई लेवल लैंग्वेज, उच्च स्तरीय भाषा। क्या है? जो पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो मशीन को चलाने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसको हम लोग मशीन लैंग्वेज कहते हैं। और मशीन लैंग्वेज जो है बाइनरी में लिखा गया है, 0 और 1 के फॉर्म में। हम लोग जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं इस लैंग्वेज में, वो और 0 और 1 के
स्वरूप में लिखा जाता है। मशीनी लैंग्वेज जो है बहुत टफ है। क्या है? डिफिकल्ट है। और ये एक्सपर्ट के द्वारा लिखा जाता है। किसके द्वारा लिखा जाता है? एक्सपर्ट को हम लोग अपनी भाषा में उस्ताद कहते हैं। जो उस क्षेत्र का क्या होता है? माहिर व्यक्ति होता है। क्या होता है? माहिर व्यक्ति होता है, जो उसका ज्ञाता होता है, जिसको उस फील्ड में बहुत सारी जानकारियां रहेगी, उसको एक्सपर्ट कहते हैं। जो उसको अच्छे से एनालिसिस करता है और फिर उस भाषा को लिखता है। एक टर्म आता है इसमें एरर। क्या आता है? एरर को हम लोग त्रुटि कहते हैं। क्या कहते हैं? मशीन लैंग्वेज में एरर को ढूंढना बहुत कठिन काम है। एरर मतलब त्रुटि को ढूंढना बहुत कठिन होता है, इसलिए इसका प्रयोग एक्सपर्ट करते हैं। अब हम किसी भी मशीन का इंस्ट्रक्शन, जैसे आप लोग 60 टाइप करेंगे तो स्टॉप का मशीन को कमांड देगा। क्या देगा? और 70 और 1 टाइप करेंगे तो रोटेट लेफ्ट का कमांड देगा। 70 कितना जीरो? 70 और 1 टाइप करेंगे तो रोटेट लेफ्ट का कमांड देगा। और 60 और 10 टाइप करेंगे तो रोटेट राइट का कमांड देगा। अब देख लीजिए, आगे चले गए हम लोग, लेफ्ट में चले गए, राइट में चले गए, स्टॉप हो गए। अब पीछे जाने के लिए कौन सा कमांड का प्रयोग करेंगे? तो पीछे जाने के लिए 50 और 100 का प्रयोग करेंगे तो पीछे चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? 50 कितना जीरो? 50 और 100 का प्रयोग करेंगे तो बैक चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? इसमें कभी भी देख रहे हैं 9, 8, 7 का प्रयोग हो रहा है? 0 और 1 का ही हमेशा। और 0 और 1 बाइनरी है। ये लैंग्वेज मशीन के लिए लिखा जाता है। और किसके द्वारा लिखा जाता है? एक्सपर्ट के द्वारा। स्किप नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, अगला इंस्ट्रक्शन को आप रद्द करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या टाइप करते हैं? 4 0 और 1 000 या 1000। ये मशीनी लेवल लैंग्वेज हो गया। अब आता है असेंबली लेवल लैंग्वेज। ये साधारण इंग्लिश भाषा में लिखा जाता है। कौन सी भाषा में लिखा जाता है? साधारण इंग्लिश भाषा में लिखा जाता है। और इसमें हम लोग जोड़, घटाव, सम, सब्जेक्ट असेंबली लेवल लैंग्वेज है। असेंबलर जो है इसमें वो ट्रांसलेटर है। और मशीन लेवल लैंग्वेज जो है वो 0, 1 और 0 है। मशीन लेवल लैंग्वेज कौन सा है? 1, 0 है। समझ गए? तो पहला समझ गए हम लोग कौन सा लैंग्वेज? मशीन लेवल लैंग्वेज। दूसरा समझ गए असेंबली लेवल लैंग्वेज। अब तीसरा आता है असेंबली लेवल लैंग्वेज को सेकंड जनरेशन लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तीसरा जो आपका लैंग्वेज आता है वो आता है हाई लेवल लैंग्वेज, उच्च स्तरीय भाषा। हाई लेवल लैंग्वेज को थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम से हम लोग जानते हैं। थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम से हाई लेवल लैंग्वेज को जानते हैं। ये इंग्लिश भाषा में लिखा जाता है और बहुत ही सिंपल है और इसको सीखना भी बहुत आसान है। क्या है? आसान है। और इसका प्रयोग हम लोग
कठिन से कठिन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करते हैं। इसके लिए हम लोग एक ट्रांसलेटर का प्रयोग करते हैं जिसको कंपाइलर कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपाइलर कहते हैं। और इंटरप्रेटर का यूज करते हैं जो इसको ट्रांसलेट कर देता है मशीन के कोड में। किसके कोड में ट्रांसलेट करता है? मशीन के कोड में। हाई लेवल लैंग्वेज में आपका जो लैंग्वेज आता है वो आपका लोगो, बेसिक, कोबोल, सी, C++, etc। तो कंप्यूटर लैंग्वेज हम लोग समझ लिए। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। क्या? कंप्यूटर का भाषा है अपना खुद का, जिसको हम लोग कंप्यूटर लैंग्वेज कहते हैं। जैसे हम लोग भारत के अलग अलग देशों में या दुनिया के अलग अलग देशों में अलग प्रकार के भाषा का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार हमारा कंप्यूटर भी भाषा के अलग अलग स्तर को प्रयोग में लाता है। पहला जो लैंग्वेज है आपका वो मशीनी लेवल लैंग्वेज है, जिसको बाइनरी के नाम से जानते हैं, जो 0 और 1 के फॉर्म में लिखा जाता है। दूसरा जो आपका लैंग्वेज है वो आपका कौन सा लैंग्वेज है? असेंबली लेवल लैंग्वेज है, जिसका प्रयोग हम लोग एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए करते हैं, जिसमें असेंबलर होता है, जिसको हम लोग ट्रांसलेटर के नाम से जानते हैं। ये सेकंड जनरेशन का लैंग्वेज है और इसको लो लेवल लैंग्वेज के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अगला जो लैंग्वेज है आपका वो हाई लेवल लैंग्वेज है, जिसको थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। ये हाई लेवल लैंग्वेज है और अंग्रेजी भाषा में लिखा जाता है, जो बहुत आसान है सीखने में। हम लोग इसको आसानी से सीख सकते हैं। इसके अंदर जो लैंग्वेज है वो लोगो है, बेसिक है, कोबोल है, सी है, C++ है। किसी को इतना समझने में कोई दिक्कत है? आगे क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर लैंग्वेज और जनरेशन से रिलेटेड। किसी को कोई समस्या? चलिए, वेरी गुड।